यूज़ ऑफ हैव हैज़ को समझना बहुत ही ईजी है। हम सब्जेक्ट को देख के हैव और सब्जेक्ट को देख के हैज़ का यूज कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को हैव और हैज़ का यूज करना पड़ेगा। कैसे, आइए सीखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। देखो ये रहा हमारा टेबल। एज यू ऑल नो दैट दिस टेबल डिनोट्स द पर्सन एंड नंबर्स। यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल, प्लूरल नंबर, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन इधर होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा PERS1 इधर होता है। ये सेकेंड वाले कॉलम में सेकेंड पर्सन होता है और यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। और आप लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन, पर्सन के सेंस में कहें तो हु इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। ओके, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। एंड पर्सन के सेंस में कहें तो स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। तो बोलने वाला कौन होता है? हमेशा जो मैं का यूज करे, अपने बारे में बोले, वो बोलने वाला। अपने बारे में कहने का मतलब हर शब्द में मैं का यूज करेगा, हर शब्द में, बच्चे शांत रहे बच्चे, ठीक है। हर शब्द में क्या यूज करेगा? मैं का यूज करेगा, ठीक है। तो जो मैं लगा के बोल रहा है और सिंगल हो, वो कहाँ जाएगा? सिंगुलर नंबर में। आई मतलब मैं होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर यूज करेगा। प्लूरल में आई कार्ड बहुत सारा बड़ा फॉर्म, कहने का मतलब आई बोल रहा है तो वो अकेले अपने बारे में बोल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको प्लूरल में बोला वो बोलेगा हम। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? द यूज ऑफ हैव हैज का हेडिंग लिखे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं पर्सन। तो बच्चे बस मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, आप घबराए नहीं, आपको मैं धीरे 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 वहीं लेके चलूँगा, ठीक है। आई, क्लास को बस ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आपका एक साथ में कई कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आई, यहाँ पे ध्यान दें, आई है। आई का जब प्लूरल फॉर्म होता है तो आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आई का प्लूरल फॉर्म वी होता है, जिसे हिंदी में हम लोग, हम सभी ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई का प्लूरल फॉर्म वी हो गया। आई मतलब सिर्फ मैं होता है, क्या होता है? मैं। ये अकेला रहता है सिंगुलर में, यही डबल, ट्रिपल, 4, 5 कितना भी हो जाए, जब हम लोग का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल में चला जाता है। सेकेंड पर्सन, एज यू ऑल नो दैट सेकेंड पर्सन इज द लिसनर। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये क्या हुआ? सेकेंड पर्सन हुआ, ठीक है। आइए, यू, हमेशा सुनने वाला कौन होते हैं? आप। कहने का मतलब होता है जो सुनता है उसके लिए शब्द तुम या आप का प्रयोग होता है, तो वो सेकेंड पर्सन होता है। और ये थर्ड पर्सन होता है, सॉरी, ये सेकेंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है। थर्ड पर्सन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, ये इन चीज़ों का जगह फिक्स है। फर्स्ट पर्सन का, बच्चे शांत रहें, फर्स्ट पर्सन का जगह फिक्स है, सेकेंड पर्सन का जगह भी फिक्स है। फर्स्ट पर्सन हमेशा जो बोलने वाला होता है, सेकेंड पर्सन हमेशा जो सुनने वाला होता है। अब बात रह गई थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन इज द थर्ड पर्सन हु स्पोक अबाउट, अंडरस्टूड? जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। मान के चलो किसी भी नाउन के बारे में हम बोलें, जैसे एक नाउन हो गया पेन, पेन काला है, तो पेन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? कलम, काला कलम है, तो कलम क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया। ओके, कोई दिक्कत? और फिर या फिर कोई नाम ले लो, जैसे राधा गोरी है, तो बोल कौन रहा है? मैं। सुन कौन रहे हो? आप। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। सुन रहे हो आप? तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन आई, तो आप सुन रहे हैं या तुम सुन रहे हो तो यू सेकेंड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे? राधा गोरी है, कलम काला है,
तो कलम और राधा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए ही, लड़की रहे तो सी, तो फीमेल वर्जन रहे तो सी, इट निर्जीव रहे तो दिस, फिर दैट, या कोई सिंगल नेम, या फिर माई ब्रदर, माई सिस्टर, ऐसा कुछ करके आ जाए। जब अकेला भाई और अकेला बहन का बात किया जाए तो उस सेंस में ये सारे चीज़ें थर्ड पर्सन में आती हैं। ओके, ध्यान दें, यही सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती जब, मतलब कहने का मतलब यही सब चीज़ें जब इन्हीं चीज़ों के मतलब बहुत होने पर बात करते हैं। जैसे हम लोग दिस के लिए दीज का बात करते हैं, दीज, यह नहीं बोल करके बोलते हैं ये सब। मान के चलो ये अभी पेन है, यह मार्कर है, यह क्या है, मार्कर है, तो ये अकेला है तब तक हम इसे बोल रहे हैं दिस इज मार्कर। बट जैसे ही यह मार्कर, ध्यान दीजिए, यह मार्कर है, यह अकेला था तब अकेला मार्कर था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आ गया, कितने मार्कर हैं, 3, कितने मार्कर हैं, 3, तो इसके लिए यह नहीं शब्द यूज हो करके ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मार्कर हैं या फिर ये मार्कर्स हैं, दीज आर मार्कर्स। अकेला था तब दिस इज मार्कर, बहुत सारा हो गया तो दीज आर मार्कर्स। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, इस टेबल को जो समझ गया वो हैव है, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, देयर इज नो वेरी हार्ड। यही अगर चीज़ें अगर वह के लिए बोलें तो दोज हो जाएगा, किसी पुरुष किसी पब्लिक के लिए बोलें तो दे हो जाएगा, ठीक है। और फिर डबल नेम बोले तो राम एंड श्याम, या फिर आप अगर किसी वाक्य में बात करते हैं माई ब्रदर्स माई सिस्टर्स, ब्रदर्स माई सिस्टर्स, तो उस सेंस में हम इसे थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड पर्सन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं थर्ड पर्सन के। जितने भी, कहने का मतलब है आई वी यू को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ऑल दैट सब्जेक्ट्स आर इन थर्ड पर्सन्स। ओके, सभी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। तो इतना तो हम लोग बना लिए। इसमें हम लोग हैव कहाँ यूज करना और हैज़ कहाँ यूज करें। तो बच्चों जब देखो फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव एंड हैज़ के साथ अगर आए, ऐसा क्वेश्चन आया और ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपको ना ये सब्जेक्ट्स जो है ना, ये सब्जेक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मेरा विश्वास करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चंस को सही करने में। और मैंने भी टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव एंड हैज़। अगर आपको ये टेबल अच्छे से पढ़ता रहता तो क्या आप वेस्ट नहीं करते, आपका 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आता। बट आपने इसे पढ़ा ही नहीं था, दिस इज़ योर फॉल्ट। तो आपको फिर से मैं इस क्लास को समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखना इसे, ठीक है। कुछ नहीं, आपको ज़िंदगी भर याद रखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ हैव लगता है। दिस इज द ट्विस्ट ऑफ दिस क्लास। सभी पर्सन सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगते हैं और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ हैज लगता है। ये चीज़ अगर आप अपने मन में गांठ बांध लो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको कहीं भी फिर किसी भी तरह की द यूज ऑफ हैव हैज में समस्या नहीं आएगा। एंड अब आपके लिए सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर इंग्लिश में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो इसको देख के तो हम बना देंगे, बट अगर हिंदी से इंग्लिश करना रहे, ट्रांसलेट करना रहे, हाउ वी कैन डू? यस यू कैन डू। मैं बताता हूँ। मैं कार रखता हूँ, आपको एक कलम है, मेरे पास एक
कुर्सी है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये 3 टाइप्स में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। और ये 3 टाइप्स वाले सेंटेंसेस जो देख रहे हो यहाँ पे आप, ये 3 टाइप्स में हैव, हैज़ ही यूज होगा यहाँ पे। एक सेंटेंस में और दे देता हूँ, उसके पास एक गाय है। ठीक है, एक सेंटेंस और दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, सबका सेंटेंस का फॉर्म देखो। किसी में लिखा हुआ मेरे पास, पास शब्द यूज किया, मतलब चीज़ें उनसे स्वामित्व करती, मतलब चीज़ें उनका है, उनके पास है, या वही वो खरीद के रखा है, या फिर वो उसी का है। जो भी चीज़, अभी मेरे पास मार्कर है तो चीज़ मेरा है। दिस थिंग्स बिलोंग्स टू मी। ये मार्कर, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, तो ये मेरा मार्कर है, इस पर मेरा अधिकार है। मतलब जिन चीज़ों पर जिनका अधिकार होता है उनके लिए सेंटेंसेस में पास लगा रहेगा, रखता हूँ लगा रहेगा, या फिर आपको एक कलम है, ऐसा भी रह सकता है। आपको एक कलम है मतलब आपके पास एक कलम है, आप, या फिर आप एक कलम रखते हैं। सिंपल सी बात है, कलम तो उसी का है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ध्यान देना, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक कार रखता हूँ, अभी मैंने क्या बोला था, यू हैव टू सी द टेबल। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो आपको टेबल याद करो फटाक से। इसको आई कहाँ था, क्या यूज़ कर रहा था, मैं के लिए आई यूज बोला था ना, मैं के लिए आई लगता है, मैं के लिए आई, क्या मैं के लिए क्या होता है, आई। मैं के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, आई। क्या यूज होता है, आई। आई के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, हैव। क्या लग रहा है, हैव, आई हैव। मैं कार रखता हूँ, अगर देखो कार रखता हूँ, ठीक है, तो आई हैव कार। या फिर आप आ कार भी रख सकते हो, एक ही कार रखते होंगे ना, या फिर आप कार रखते होंगे तो मैं बहुत सारे कार रखता हूँ ऐसा आप बोलते हैं। तो आ कार भी सही, अगर एक नहीं भी लिखा है नो वरी, आप यहाँ पे आ कार भी लिख सकते हैं। आई हैव अ कार। ठीक है, आपको एक कलम है, आपको, देयर इज नो मैटर, यहाँ पे पास लिखा रहे चाहे नहीं, आपको सेंटेंस का भाव से समझना है। सेंटेंस क्या बोला, आपको एक कलम है, इट मीन्स जो कलम है वो आपका है, इस पर आपका अधिकार है, मतलब अधिकार से बिलोंग कर रहा है कलम को। तो यहाँ पर आपको यू, आपके लिए यू के साथ क्या है, देखो टेबल सेकेंड पर्सन में यू आता है, हैव यूज किया है, तो हैव क्या है, यू हैव एक कलम लिखा है, एक के लिए, एक कलम के लिए पेन, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। मेरे पास, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आंख मूंद के आपको क्या यूज करना है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको आंख मूंद के यूज करना है आई हैव, क्योंकि मेरे पास है ना, चीज मेरा है, कुर्सी मेरा है भैया। आई हैव अ चेयर, आई हैव अ चेयर। उसके पास एक गाय है, उसके पास, देखो यहाँ पे वह नहीं लिखा मिलेगा आपको, कभी वह नहीं लिखा मिलेगा यहाँ पे, बट आपको सेंटेंस का भाव से समझना, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। सेंटेंस का भाव से समझना है कि उसके पास मतलब किस, या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ही यूज करते हैं, ही हैज़। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर में हमेशा हैज़ लगता है। दिस इज द पॉइंट, ही हैज़ अ काउ, ही हैज़ अ काउ। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो मुझे नहीं लगता हैव और हैज़ में इससे ज़्यादा आपको कुछ और देने का ज़रूरत पड़े। हाँ, एक चीज़ है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी में आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। आप लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी में बहुत कंफ्यूज हुए थे। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आगे दिखते हैं इसमें, ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, जस्ट अ बिट, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कॉमन एरर्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस टेबल को मन में याद कर लेना है एक बार, कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए अभी आपका क्वेश्चन अभी इंग्लिश में आ जाता है, जैसे यू हैव एलिफेंट्स, यू हैव एलिफेंट्स। ठीक है, दे हैव पैरोट्स। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल। ठीक है,
ही हैज़ एन इंक्वेल, ठीक है। शी हैज़ नॉट अ ट्री। देखो यहाँ पे इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते हो। ऐसा क्यों? ऐसा कंफ्यूजन क्यों? तो बेशक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ऐसा, या फिर आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। तो आप सही जगह पर हो, टेंशन मत लो, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे गुड लक स्टडीज क्लासेस बाय मी, आपको यहाँ पे हर तरह के सब्जेक्ट्स का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे मैं पर्सनली बच्चों के साथ अटैच रहता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सभी बच्चों को और आप भी ऑनलाइन वालों को मैं हर तरह के प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करूँगा, डोंट वरी। आज इंग्लिश का बैच है तो आज इंग्लिश ले रहा हूँ, कभी SST का बैच होगा तो SST भी मैं लेता हूँ, 6 to 12 तक का क्लास लेता हूँ, डोंट वरी। एंड कम्पिटिटिव में भी मैं GS बहुत जल्द ओपन करने वाला हूँ इन कोडरमा तिलैया में, झोबरे तिलैया में, तो डोंट वरी। आपको बहुत जल्द आफ्टर दुर्गा पूजा मैं सोच रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ एंड GS सेंटर ओपन करने का सोच रहा हूँ। तो आप जितने भी बच्चे होंगे तो बहुत जल्द मुझे GS सेंटर भी, GS प्लेटफॉर्म पे भी मिलोगे। लेकिन यहाँ पे भी आप गुड लक स्टडीज क्लासेस विथ माय चिल्ड्रंस, माय स्टूडेंट्स, ओके। तो आप सही जगह पे हो। आज इंग्लिश का बैच है, आपको हर तरह की क्लासेस दी जाएंगी 6 to 12 तक की, और जब GS सेंटर में ओपन करूँगा स्पेशली अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी। यू हैव एलिफेंट्स। यू का मतलब क्या होता है बच्चों? यू का मतलब तुम, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन सिंगल, ठीक है, या फिर डबल भी लिखोगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बिकॉज यू, इसका मतलब भी यू, इसका मतलब प्लूरल में भी यू, सिंगुलर में भी यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप लिखो आप के पास, या आपको कितना एलिफेंट्स लिखा हुआ है। एलिफेंट्स मतलब क्या होता है? हाथियाँ। एक हाथी नहीं, हाथियाँ, बहुत सारी हाथियाँ। आपके पास हाथियाँ हैं। क्या है? हाथियाँ हैं। यू हैव एलिफेंट्स। कितना इजी से हो गया। आप, यू मतलब आप, हैव मतलब के पास लिख दो या आपके पास लिख दो, ठीक है, या आपको लिख दो, या आप हाथियाँ रखते हैं ऐसा लिख दो, गलत नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंसेस हैव हैज वाला 3 प्रकार से बनता है। और कॉमन एरर्स मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बहुत ही हेल्प करता है ये टेबल, ठीक है। बच्चे शांत रहें, शोर नहीं मचाएं, ठीक है, ध्यान से सुने। दे मतलब क्या बोले थे? लोगों के लिए होता है, वे लोग। जब एक आदमी रहे तो ही, सी, दिस मैन, दैट मैन, ओके। लेकिन यहीं पे जब आदमी का संख्या बढ़ जाए तो वे लोग हो जाता है। क्या होता है? वे लोग। दे हैव पैरोट्स। तो वे लोग के पास, या वे लोग को, या वे लोग तोते रखते हैं। वे लोग के पास तोते हैं, या वे लोग तोते रखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है आपको, डोंट वरी। ही, मैंने फिर बोला था ही मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे उसके पास होगा क्योंकि हैज़ भी है ना, ठीक है। उसके या उसको, उसके पास एक इंकवेल। एन यहाँ इसलिए लगा क्योंकि आई यहाँ पे ध्यान दो, आई यहाँ पे क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल है। इंकवेल मतलब होता है दवात है, उसके पास एक क्या है? इंकवेल है, ठीक है। सी मतलब भी आप लिख, यहाँ पे होता है सी मतलब वह स्त्री के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सी का मतलब भी लिखेंगे उसके पास। क्या लिखेंगे? उसके पास, या फिर उसके, या फिर वह, उसके पास एक पेड़ नहीं है। देखो यहाँ पे उसके, सी, हैज़, पास, नॉट नहीं, अ ट्री एक पेड़, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होगा। तो बच्चों आज का क्लास में आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे।
द यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। मुझे ये पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे द यूज ऑफ हैव एंड हैज़। ओके, फिर से मैं एक बार आपको ये रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वाह क्या बात है। तो बोलो फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर। वेरी गुड। सेकेंड पर्सन इज द लिसनर। वाओ। एंड थर्ड पर्सन हुज स्पोक अबाउट। थर्ड पर्सन हुज स्पोक अबाउट। हाँ, जो अभी आप हिंदी में बोले उसी को मैं ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। ओके, एंड नंबर कितने? 2। ये कौन सा है? सिंगुलर। सिंगुलर नंबर बोलिए, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन थिंग। सिंगुलर नंबर किन्हीं एक चीजों को दिखाती है। ओके, एंड द प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन और टू थिंग्स। बोलो, प्लूरल नंबर denotes more than one things। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो आप लोग ने गलतियाँ किए थे टेस्ट में, वो गलती आपका थोड़ा सा तो सुधार हुआ होगा, मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, एंड तो चलिए आज इतना ही। फिर आज मैं विराम लेता हूँ आप लोग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड कल मैं मिलूँगा किसी अच्छे क्लास के साथ फिर से। और क्लासेस चलते ही रहती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे सभी के लिए चलेंगे। अब ऑनलाइन में मैं थोड़े दिनों के लिए ब्रेक हुआ था, लेकिन आज से मैं फिर से कंटिन्यू हुआ हूँ एक नए जोश और खरोश के साथ। आप लोग भी बहुत ही जोश में होंगे, आई होप बहुत ही आप लोग के अंदर पढ़ने का जुनून होगा। तो ये रहा आज का। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए इधर साइड हो जाता हूँ। ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग भी, करो बच्चों।